स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। क्योंकि चुनावी सरगर्मियां छत्तीसगढ़ और 5 राज्यों में, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में पहले से तेज थी, लेकिन आज जो है ऑफिशियल घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। चुनाव आयोग ने 12 बजे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसमें चुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, चुनावी परिदृश्य बदल जाएगा। जितनी कोशिशें दीवारों पर, ठेकों में और कामकाज में दिखाई दे रही थी, अब वो पूरी तरीके से बदल जाएंगी। सबसे पहले आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ के अलावा किन किन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के अलावा मिजोरम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में चुनाव होने हैं, यानी कि कुल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। और छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में सीटों की संख्या 90 है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि छत्तीसगढ़ की 90 सीटों की तुलना में मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, उधर एक ही चरण में चुनाव हो रहा है। छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य है जहां 2 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण में 7 तारीख को वोट पड़ेंगे और दूसरे चरण में 17 तारीख को वोट पड़ेंगे। पहले चरण में 90 विधानसभा सीटों में से केवल 20 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में बाकी की शेष सीटों में यानी कि 70 सीटों पर मतदान होगा। आपको बता दें कि आज जो है चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है, क्योंकि जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की, उसके साथ ही अमूमन चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाती है। तो चुनाव आचार संहिता आज यानी कि 9 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। छत्तीसगढ़ में जो पहले चरण का मतदान होगा उसमें नामांकन की प्रक्रिया 20 अक्टूबर को तक पूरी हो जाएगी। दूसरे चरण का जो मतदान होगा उसमें नामांकन की प्रक्रिया 30 अक्टूबर तक रहेगी। इसमें एक और चीज़ है कि नाम वापसी की तारीख पहले चरण के लिए 23 अक्टूबर तय की गई है, जबकि दूसरे चरण के लिए, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, दूसरे चरण के लिए 2 नवंबर तय की गई है। 7 तारीख को, आप जैसा आपको बताया कि पहले चरण में जो है 7 नवंबर को वोट डलेंगे और दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा। जैसे ही मतदान होगा, यानी कि मतदान तो कई चरणों में होना है, कई राज्यों में चलना है, लेकिन मतगणना जो है वो एक ही तारीख को होगी और वो तारीख है 3 दिसंबर। मतलब 5 राज्यों में एक साथ 3 दिसंबर को मतों की गिनती शुरू की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बाद जो सबसे बड़ा राज्य है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है मतदान एक ही चरण में पूरा किया जाना है और मध्य प्रदेश में जैसा कि पहले आपको बताया कि 230 सीटें हैं और मतदान जो है 17 नवंबर को होगा। जिस दिन छत्तीसगढ़ में दूसरे फेज का मतदान होगा उसी दिन मध्य प्रदेश में एक साथ सारी की सारी 230 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में जो है, मिजोरम में 40 सीट हैं विधानसभा की और यहाँ भी एक ही फेज में मतदान होना है और ये मतदान जो है 7 नवंबर को होगा। 7 तारीख को यहाँ वोट डाले जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं। यहाँ जो है 23 नवंबर को वोटिंग होगी। सारी की सारी 200 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होना है, तो 23 नवंबर को यहाँ वोटिंग होगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे 3 दिसंबर को। इसी तरीके से तेलंगाना में 119 सीट हैं और इन सभी 19 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान होगा। यानी कि मतदान इन 5 राज्यों में 7 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 3 दिसंबर को जो है मतों की गिनती शुरू की जाएगी और हो सकता है कि चूंकि अब ईवीएम से चुनाव होता है तो उसी दिन नतीजे आ जाते हैं शाम तक या देर रात तक। तो ये मान करके चलें कि 3 दिसंबर मतगणना के दिन ही रात तक स्थिति साफ हो जाएगी कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बन रही है। आगे ही चुनाव की और भी खबरें देखने के लिए और चुनावी सर्वे के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। नमस्कार।